अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 8, जहाँ लिम एकदम चिल्लाते हुए बोल रही होती है, हाँ अंकल ताकमुंजिन, वो रहे वहाँ पर। क्या? मेरे अंकल अभी वहाँ पर थे। मैं उन्हें पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। लगता है वो अपने घर कोई सामान वापस लेने जा रहे हैं। हम उन्हें पकड़ सकते हैं। लेकिन तभी किम योहान लिम का मुंह पकड़ लेता है और उसे चुप करवा देता है। किम योहान? हाँ? छोड़ो मुझे जाने दो। मैंने कहा मुझे छोड़ो। नहीं लिम, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। एंड तभी लिम किम योहान के हाथ पर काट लेती है। बड़े आए मुझे रोकने वाले। और लिम अपने अंकल के पीछे जाने लगती है। रुक जाओ धोखेबाज अंकल। हे लिम, नहीं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां लिम जंप करके बस जाने ही वाली होती है कि तभी किम योहान भाग कर आता है और लिम की हुडी को पकड़ लेता है और बोलता है, तुम नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ? व्हाट द हेक, तुम्हारी दिक्कत क्या है और तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? अब बहुत हुआ तुम्हारा किम योहान। एंड लिम के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है और लिम चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं भैया, मैं ये नहीं करूँगी। प्लीज मुझे मजबूर मत करिए ये हुडी और चश्मे चुराने के लिए। मैं नहीं करना चाहती। हाँ, मुझे महंगी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, पर मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। मैं इन्हें कभी नहीं चुराऊंगी, सो प्लीज। एंड लिम वो चश्मे एंड हुडी उतारने लगती है। हाँ, ये हो क्या रहा है? ये बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं? लगता है उसका बड़ा भाई उसे कपड़े चुराने पर मजबूर कर रहा है। आप इसके चेहरे से बेवकूफ मत बनो। ये लड़का बहुत बड़ा बदमाश है। पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है ये लड़का। आप इसका एक बार बैग चेक करिए। इसके पास बहुत सारा पैसा है। इसके बैग में 50,000 वॉन के बहुत सारे नोट हैं। हाँ लिम, तुम ये सब बोल क्या रही हो? क्या कहा? तुम्हारे पास सच में 50,000 वॉन के बहुत सारे नोट हैं? तुम्हारी तो खैर नहीं। सच बताओ, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये पैसे मेरे हैं, तो हट जाइए सर। एंड लिम किम योहान को फंसा कर वहाँ से चली जाती है। मुझे जाने दो। हे लिम, मुझे फंसा कर कहाँ जा रही हो? शक्ल से तो बहुत भोला लग रहा है ये। अरे चेहरे पे मत जाओ, मुझे तो बहुत तेज लग रहा है। वो पक्का अंकल ताकमुंजिन ही थे। कहाँ गए अंकल? आखिर आप कहाँ पर हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलिवेटर पर, जिसमें कि लिम के अंकल होते हैं। अरे रास्ता छोड़ो भाई, जाने दो। हाँ हटो थोड़ा सा। हाँ वो रहे अंकल ताकमुंजिन। रुक जाओ, बस 1 मिनट मेरे लिए रुको। माफ करना, जगह नहीं है। और एलिवेटर बंद हो जाता है। हाँ, मैं तो उसमें जाने वाली भी नहीं थी। अरे नहीं, वो बचकर निकल गए। हाँ, क्या मुझे सीढ़ियों से उनका पीछा करना चाहिए? लेकिन अब मैं सोच रही हूँ तो वो मेरे अंकल से थोड़े अलग लग रहे थे। एंड तभी एंट्री होती है किम योहान की। पकड़ लिया। हाँ हाँ। हे लिम, सुनो, जब कोई तुम्हें कुछ बता रहा हो तो बात पूरी सुना करो। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, इसलिए बस एक बार मेरी बात सुन लो। इसके बाद हमें एलिवेटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लेडी उस पर्सन से बोल रही होती है जिसने जल्दी से एलिवेटर बंद कर दिया था। माय गुडनेस, हम उसका वेट कर सकते थे। एलिवेटर में इतनी जगह थी और वो बस एक लड़की ही थी, उसके लिए आराम से जगह बन जाती। देन हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जिसने एलिवेटर बंद कर दिया था, और ये पर्सन था किम सुनो, ये जी का बेस्ट फ्रेंड। माफ करिए, वो क्या है ना, मेरी दोस्त को जल्दी ही कहीं जाना है, इसीलिए। हे ये जी, वो लिम थी ना? मैंने अभी अभी उसकी वॉइस सुनी। ये जी बोलती है, पता नहीं। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां लिम और किम योहान एक पार्क में बैठे हुए होते हैं और बात कर रहे होते हैं। एंड किम योहान बोल रहा होता है, मुझे लगता नहीं है कि तुमने मेरी बात पहले ढंग से सुनी भी थी, इसीलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मिलेनियम चर्च तबाह हो जाए। मैंने अपने पापा को ये पता लगने नहीं दिया था कि चर्च के साथ स्कैम हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उन्हें टाइम से पता ना चल पाए तो वो ये बात हैंडल नहीं कर पाएंगे और चर्च तबाह हो जाएगा। लेकिन उन्हें स्कैम के बारे में जल्द ही पता चल गया और इसीलिए वो फोन पर बात करते वक्त इतना ज्यादा गुस्से में थे। मुझे लगा था कि अगर उन्हें स्कैम के बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे, और इसीलिए मैं घर से भाग आया, ये बहाना बनाकर कि मैं स्कूल के डॉर्म्स में रहने जा रहा हूँ।
लिम, तुम्हें पता है मिलेनियम चर्च एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ग्रुप है जो बाहर वालों की दखलंदाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और अपने बिलीवर्स के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। मुझे लगा था कि शायद मैं एक विसल ब्लोअर की मदद से मिलेनियम चर्च को तबाह कर सकता हूँ और तभी तुम्हारे अंकल वहाँ आ गए। अगर चर्च वो 6,000 करोड़ वापस नहीं ला पाता तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसा मौका था जो दोबारा कभी नहीं आता। तुम्हारे अंकल जो कि एक स्कैमर हैं, उनके हाथों में मिलेनियम चर्च की जिंदगी टिकी हुई है। तभी किम यूहान लिम को देखते हुए आगे बोलता है, जो कि उसकी बातों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दे रही होती है। मुझे पता था तुम्हें कल्ट की सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हे लिम, तुम कम से कम ये दिखावा तो कर ही सकती हो ना कि तुम मुझे सुन रही हो। तभी लिम बोलती है, अच्छा तो तुम मुझे इसलिए रोक रहे थे। किम यूहान बोलता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। अगर तुम्हें मिलेनियम चर्च की कंडीशन के बारे में पता होता तो तुम मुझे अपने घर में नहीं रहने देती। तभी लिम बोलती है, तो अगर मेरे अंकल दोबारा सामने आ गए तो क्या तुम उन्हें भागने दोगे? अभी हम मेरे अंकल के घर में रह रहे हैं, तो यह मुमकिन है कि वो कभी भी वापस आ सकते हैं। अगर वो सामने आ गए तो क्या तुम मुझे फिर से उन्हें पकड़ने से रोकोगे? किम यूहान बोलता है, मेरे पास तुम्हें रोकने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मेरे लिए मिलेनियम चर्च सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा। एंड ये बात लिम के दिल में चुभ जाती है। तभी लिम खड़ी होती है और बोलती है, ठीक है फिर ये सब यहीं खत्म होता है। हाँ, क्या यहीं खत्म होता है लिम? लिम अपने घर की तरफ जाते हुए बोलती है, देखो किम यूहान, मैं अभी एकदम सीरियस हूँ, हमारे घर से निकल जाओ। हाँ, हे लिम, क्या ये उन पैसों की वजह से है? वो पैसे जो तुम्हारे कैफे के एक्सपेंशन के लिए यूज होने वाले थे, पर तुमने ही तो कहा था ना कि वो पैसे इतने ज्यादा भी नहीं थे। तो क्या तुम क्या चाहते हो, हम वो पैसा ऐसे ही दान कर दें ताकि मिलेनियम चर्च तबाह हो सके? सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। किम यूहान लिम के साथ ऊपर स्टेयर्स पर जाते हुए बोलता है, लेकिन तुम गुस्सा क्यों हो? मैंने कहा ना, जिसकी तुम चिंता कर रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। लिम, क्या तुम गुस्सा इसी वजह से हो क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे अंकल को पकड़ने नहीं दिया? लिम गुस्सा करते हुए बोलती है, हाँ वो भी एक वजह है, और मैं इसीलिए भी गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे अभी तक सब कुछ झूठ बोला था। तुम्हें सच में लगता है ये सब सुनने के बाद भी मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगी? तुम कितने शेमलेस हो। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हें इस घर में रहने देने से मैं कितना बड़ा रिस्क ले रही हूँ? चाहे मेरे फ्रेंड्स को पता चले या तुम्हारे पापा को, किसी को भी पता चले, फंसूंगी तो मैं ना। पता है ये मेरे लिए कितनी डेंजरस सिचुएशन होगी। लिम अपने घर के अंदर जाते हुए बोलती है, और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि भले ही मैं तुम्हें अभी ये सब बता रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ मिलेनियम चर्च ही घूम रहा होगा, है ना? किम यूहान लिम के पीछे आते हुए बोलता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल देती ना? लिम अपना बैग साइड में फेंकते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल निकाल देती। हे लिम, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें धोखा दे दिया हो। अपनी बकवास बंद करो। किम यूहान आगे बोलता है, तुमने मुझे इस घर में रहने दिया और मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। तुमने ये सब बस इसीलिए किया था क्योंकि तुम मिलेनियम चर्च से डरती थी। लिम बोलती है, ऐसा नहीं है। किम यूहान आगे जाकर लिम को ब्लॉक कर देता है और बोलता है, तो कैसा है, बोलो, तुम ही बताओ। तुमने खुद को इतनी डेंजरस सिचुएशन में रखकर मुझे अपने घर में रहने दिया, क्यों? ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम मिलेनियम चर्च से डर गई थी। एंड अब लिम को गुस्सा आने लगता है और लिम किम यूहान को सच बताने ही वाली होती है, बट रुक जाती है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, मैंने ऐसा इसीलिए भी किया था क्योंकि मैं मिलेनियम चर्च से डर गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रहने नहीं दिया था। इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है, इसकी दूसरी वजह भी है। किम यूहान बोलता है, अच्छा तो बताओ वो वजह क्या है? लिम बोलती है, तुम्हें क्या लगता है? एंड लिम किम यूहान को देखकर ब्लश करने लगती है और वहाँ से भागते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता,
किम युहान बोलता है। झूठी, तुम्हें पता है, तुम अभी अभी बोलने ही वाली थी पर रुक गई। बताओ वो वजह क्या है? लिम अपने मन में बोलती है। मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाली। तभी लिम किम युहान से बोलती है, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता। किम युहान आगे बोलता है, तुम ना जानने का नाटक क्यों कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि तुम वो वजह जानती हो तो बता क्यों नहीं रही हो? लिम अपने रूम का डोर खोलते हुए बोलती है, जो भी हो अब चुप भी हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो और मेरे रूम से निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना चाहती। एंड जैसे ही लिम डोर ओपन करती है, लिम एकदम शॉक हो जाती है। क्या ये सब क्या है? मैक्रून्स, वो भी इतने सारे? किम युहान बोलता है, ये सब तुम्हारे हैं। हाँ सच में? किम युहान हल्का सा ब्लश करते हुए बोलता है, हमने कल ही अपना मॉक टेस्ट फिनिश किया था और वो मुझे बुरा लग रहा था कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैं सिर्फ तुमसे चीजें रिसीव कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बस इतना ही पता था कि तुम्हें मैक्रून्स पसंद हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ले आया। लिम ब्लश करते हुए बोलती है, हाँ तो तुम शॉप से सारे मैक्रून ले आए? लेकिन ये तो बहुत महंगे आते हैं, तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया होगा ना? किम युहान ब्लश करते हुए बोलता है, अगर मैं इसमें भी कंजूसी दिखाता तो ये गिफ्ट कैसे रहता? किम युहान की बात सुनकर लिम मन में बोलती है, अरे नहीं, मैं तो मुश्किल में हूँ। किम युहान को इस घर में रहने देना सच में एक बहुत ही डेंजरस चॉइस है।